ताख़ीर हज़रत अल्लामा जनाब डॉक्टर मोहम्मद रिजवान नक्शबंदी साहब की खिदमत में अर्ज़ करता हूँ तो तशरीफ़ लाएँ। वक्त भी चूँकि हमने जल्दी ख़त्म नहीं बस थोड़ा चलो 5 मिनट ठीक है। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाला अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद लितकूनु शुहदाअ अलन नास सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाह। दुरूद पाक पढ़ दीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। हम्द व सलात के बाद लाइक सदर एहतराम जनाब हज़रत क़िबला मुफ्ती आज़म पाकिस्तान मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब दामद बरकातुहु आलिया, उस्तादुल उलमा, उस्तादुल हदीस, शेखुल हदीस हज़रत क़िबला मुफ्ती रफ़ीकुल हसनी साहब दामद बरकातुहु आलिया, दीगर हमारे मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम और आइम्माए ज़ियत शाम व तलबा अज़म का हाज़रीन, आज का ये इज्तिमा बड़ा ख़ास इज्तिमा है और बड़ा एक टारगेटेड इज्तिमा है, फोकस्ड, और इसीलिए नुमाइंदा इज्तिमा है। ये जलसा आम नहीं है, ये नुमाइंदा इज्तिमा है। आप में से हर शख्स जो यहाँ तशरीफ़ फरमा है माशाअल्लाह सब असाब इल्म है, साहिबान इल्म है, और पीछे सब माशाअल्लाह बहुत से लोगों की नुमाइंदगी फरमा रहे हैं। और ये पैगाम जो आप तक पहुँचाया जा रहा है इस स्टेज की वसातत से, ये इसलिए ताकि आप एक हक की एक ऐसी स्क्रीन के तौर पर पीछे जाएं कि जब आपको लोग सुने और देखें तो ये जो आवाज़ है इसकी सदाए बाज़गश पूरे मुआशरे में फैल जाए। बुराई को, खामी को उसी अंदाज से रोकना चाहिए जिस अंदाज से वो फैल रही है। और इस हवाले से मुझे कुछ बातें अर्ज करनी थी। खैर, इस इज्तिमा की नौइयत के एतबार से मुझसे पहले बड़े वकी खिताबात हुए और बहुत काम की बातें हुई हैं माशाअल्लाह, लेकिन वक्त इतना नहीं है। मैं कुछ उसूली बातें आपके गोशगुजार करना चाहता था, आम तकरीर या खिताबत के अंदाज से हटकर। देखिए, कुछ चीज़ें उसूल से ताल्लुक़ रखती है। दीन जो है वो हमारा उसूलों पर खड़ा है, बेसिकली पिलर से उसूल। उन उसूलों को समझना बहुत ज़रूरी है। हमें इन उसूलों को समझना चाहिए और तलबा को समझाना चाहिए, और अपनी तकरीर, तबलीग, अपनी तहरीक, अपने जज्बात, एहसासात, ख्यालात, जो कुछ भी आप अवाम में रखते हैं और उसको आगे बढ़ाते हैं, तो उसका सेंटर जो है वो उसूल होने चाहिए जो दीन में मौजूद। आप गौर करें, हम दीन के उसूलों से दूर हो जाते हैं, और जहां दीन के बुनियादों से, उसके उसूलों से दूर होते हैं, वहीं से गुमराही पैदा हो जाती है। अब चाहे वो कोई अल्लामा साहब हो, चाहे वो जनाब कोई पीर साहब हो, कोई शेख तरीक़त हो ये रहा है कि उसूलों को छोड़ दिया गया और उसूलों को छोड़ के दूसरी चीजों को उसूल का दर्जा दे दिया और उन पर सारा फोकस किया, और फिर जज्बात का सहारा लेकर के बात को कहीं से कहीं पहुंचा दिया। मिसाल के तौर पर अगर आपने ये उसूल बना लिया है कि दीन की बुनियाद अहले बैत अताहर या नबी के रिश्तेदार या नबी की कराबतदारी या नबी की औलाद होना है, तो फिर ये उसूल बिल्कुल आपका अपना जाती। अगर किसी ने दीन की बुनियाद इस बात को बनाया है कि नबी की कराबतदारी, रिश्तेदारी, औलाद होना, घर वाला होना, ये है दीन। आपको मालूम है पूरा एक फिरका शुरू से लेकर अब तक बहुत बड़ी तादाद में हमसे मुज़ाहिम है इस मसले पे। उनका मसला सारा यही है
कि वो सिर्फ ये एक उसूल बना के बैठ गए कि नबी की कराबतदारी, रिश्तेदारी, अहले बैत होना, बस ये है जनाब असल दीन, और इसी पे सारी चीजों को लाकर जो है देखा जाएगा और इसी पे परखा जाएगा। यहाँ तक कि कुरान की तफसीर हो, अहदीस हो, रावी हो, मसाइल हो, अकायद हो, अखलाकियात, सारी चीजों को इसे परखे। और जो इस उसूल में नहीं आता, उनके उसूल पे फिट नहीं होता, उनके म्यार पे फिट नहीं है, चाहे वो कोई भी हो, शेखने करीम हो, जो भी हो, जिन्होंने कितनी खिदमत की हो, हजारों रिवायतें हो, आयतें हो, तफसीरें हो, उम्मत का इजमा हो, इत्तेफाक हो, वो सब मुस्तरद रिजेक्टेबल कर दिया उसको, तो गुमराही तो फैलेगी। और यही कुछ इसी तरह की लहर है, इससे कुछ कम शिद्दत के साथ, कुछ हल्की होके, कुछ लाइट होके हमारे अंदर दाखिल हुई। तो लोगों ने देखी कुछ इस किस्म की बातें आम की हैं कि जी रिश्तेदारी और कराबतदारी है, अली का घराना, नबी का घराना। ये अल्लाह के बंदे ये क्यों नहीं देखते कि कुरान नूह अलैहिस्सलाम के बेटे के लिए क्या फरमा रहा है जो ईमान नहीं लाया? इन्नहु लैसा मिन अहलिक, उन्होंने कहा मेरा बेटा, नूह अलैहिस्सलाम ने कहा मेरा बेटा, ये अल्लाह मेरा बेटा है, और कुरान ने फरमाया इन्नहु लैसा मिन अहलिक, ऐ नूह वो तुम्हारा बेटा नहीं। साफ कह दिया कुरान ने वो तुम्हारा बेटा नहीं। क्यों? इन्नहु अमलुन गैरु सालिह, तो रिश्ता ही खत्म कर दिया कुरान। ये एक बुनियाद यहां से पड़ गई है ना, कि बुनियाद क्या है दीन की, उसके बाद आएंगी दूसरी चीजें। कराबतदारी का भी इनकार नहीं कर रहा खुदा का, रिश्तेदारी अहले बैत होने की खुसूसियत फजीलत है, जो बुजुर्ग है उसका कोई मुनकिर नहीं है हमारे अंदर, लेकिन उसूल समझिए कि उसूल ये है कि इन सब चीजों के पीछे ईमान है। ईमान है, ईमान को बुनियाद बनाए, सेंटर में लाए, और फिर सारी चीजों को उसके गिर्द घुमाए। उलमा किराम तशरीफ फरमा है, आप हजरात भी माशाल्लाह सब पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, बंदों के हवाले से जितनी चीजें हैं, हमारे आपके साथ जितने मामलात हैं, उसमें ईमान की फजीलत बिज़ात है। अल्लाह ने ईमान को जो फजीलत दी है बिज़ात है। ईमान किसी चीज के ताबे नहीं है, जितनी भी चीजें हैं वो सब ईमान के ताबे, अमल हो, अखलाक हो, किरदार हो, नसब हो, हसब हो, कोई भी चीज हो, वो सब ईमान के ताबे। इसी वजह से तो अल्लाह ने फरमाया नूह अलैहिस्सलाम के बेटे के लिए कि वो तुम्हारा बेटा नहीं है, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसीलिए अपने अहले बैत को पहले ईमान लाने की दावत दी। अपनी बेटी लखते जिगर सैयदा ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा से अपने इरशाद फरमाया मेरी बेटी मुझ पे ईमान लाना पड़ेगा, ईमान लाओगी तो मैं तुम्हारे काम आऊंगा, अगर ईमान नहीं तो कुछ भी नहीं। और यही वजह है अबू लहब जो है सगा चचा है, हाशमी है, कुरैशी है, घर में रहता है, और उसका वाकया भी आपको मालूम है, उसने खुशी भी मनाई, लेकिन इसके बावजूद जब वो ईमान नहीं लाया तो फिर क्या हुआ? आज वो हमारे ऊपर से उसका पत्ता साफ इशारे बात की है, तो बात है ईमान की। आज यही वजह है, जब ईमान की बुनियाद को हिला दिया गया तो अब लोगों ने गुमराहों को महज कराबतदारी की बुनियाद पर गुमराहों को अपना सरदार बना लिया, अपना रहनुमा बना लिया, सिर्फ कराबतदारी और नसबदारी की वजह से, नसब की वजह से, नसब की बुनियाद पर। आज याद रखिए वही बुनियाद आज भी है। अगर कोई सैयद, कोई सादात, कोई साहिब नसब, कोई हमारे बुजुर्गों के आल औलाद में से ईमान के रास्ते से हट रहा है, गुमराही का रास्ता इख्तियार कर रहा है, अपने उसूल को मत छोड़िए। ईमान बुनियाद है, ईमान बुनियाद। हम ईमान की बुनियाद पे देखेंगे, ईमान के तकाजों की बुनियाद पे देखेंगे। आज बड़ी अजीब बात है, आला हज़रत के सामने तो एक ऐसा मसला आया कि सिर्फ कराबतदारी और आल होने की बुनियाद पर इतनी बड़ी फजीलत के हवाले से सवाल किया गया कि तमाम सहाबा और तमाम बुजुर्गान जो हमारे हुए उन सब से कोई अफजल हो सकता है? आज अगर कोई सैयद है, सादात है, तो उस तमाम असहाब और तमाम बुजुर्गों, यहाँ तक कि शेखैन करीमैन से भी अफजल है। ये कैसी बात है? ये वो बातें हैं। आला हज़रत ने भरपूर जवाब दिया उसका, और रद्द फरमाया और बता दिया कि याद रखना कि कराबतदारी अपनी जगह है, मगर ईमान की जो बुनियादें हैं और ईमान के जो तकाजे हैं वो उसूल की हैसियत रखते हैं, उसको बुनियाद रखा जाएगा। और इस मामले में फिर हम जो सही फैसला उम्मत ने किया है वो यही है कि शेखैन करीमैन का कोई सानी नहीं। दोस्तों, इस तरह एक फिरका तो बिल्कुल गुमराह हुआ, और हम जो हैं, हमारे अंदर बहुत से लोग हिल रहे हैं और आहिस्ता आहिस्ता अपना रास्ता छोड़ रहे हैं। दूसरी उसूली बात ये समझ लीजिए कि जमहूर का जो है ना मामला, ये बहुत अहम है। जमहूर का मामला बहुत अहम है।
जमहूर जब किसी बात में मुत्तफिक हो जाए, अल्लाह ने फरमाया तुम्हें इसलिए भेजा गया ताकि तुम गवाही दो, लितकूनु शुहदा अलन्नास। ये जमहूर का मामला और इजमा का मामला इतना अहम है कि इसके बगैर हमारे पास कोई चीज बाकी रहती नहीं, कोई चीज कतई नहीं हो पाती, कोई चीज हतमी नहीं हो पाती, कोई चीज किसी चीज की ऑथेंटिसिटी नहीं रहती। कुरान भी हम तक पहुंचाए तो इजमा से पहुंचा, उसकी कतई भी इजमा से साबित हुई। तमाम मुतवातिर मशहूर चीजें जिनको हम मशहूर मुतवातिर कहते हैं वो सब इजमा और तवातुर ये क्या है, ये जमहूर है, अक्सरियत है या तमाम लोग शामिल हैं, इस एतबार से चीजें मोतबर होती हैं। जितने लोग किसी चीज की तरफ बढ़ेंगे उम्मत के असलाफ, लितकूनु शुहदा अलन्नास, कुरान ने फरमाया वो गवाह बनेंगे। हुजूर ने फरमाया तुम शुहदाउल्लाह फिल अर्द, तुम जमीन में अल्लाह के गवाह हो। मा रआउल मोमिनूना हसन फवा इंदल्लाह हसन व मा रआउल मोमिनूना कबीहन फवा इंदल्लाह कबीह, ये सब मौजूद है उसूली तौर पर। आज कितने आराम से आप हजरात वो तकरीरें सुनते हैं और उन लोगों को अप्रिशिएट करते हैं जो जमहूर से हटकर राय दे रहे होते हैं, इजमा से हटकर राय दे रहे हैं, तकरीर कर रहे हैं और एक बात कर रहे हैं और बड़े आराम से वो चीजों को इधर से उधर कर रहे होते हैं। मैं तो अपने जज्बात से, मैं इस तकरीर के जोश में, दोस्तों दीन नहीं बचेगा अगर आपने अपने असलाफ और जमहूर की और इजमा की कदर नहीं की। मुझे बताइए जो कुरान की आयतों की तफसीरें जो कतईयत का दर्जा रखती है वो जमहूर के इत्तेफाक की वजह से ही, वरना पहले जमाने में, बिल्कुल इब्तिदाई जमाने में जब इजमा नहीं हुआ था तो कुरान मजीद की सूरतों के बारे में भी बाज़ इख्तिलाफात थे, सूरतों के बारे में बाज़ इख्तिलाफात थे। लेकिन जब इजमा हुआ तो ये तय हो गया और कतई हो गया कि अब जो कुरान हमारे पास है 20 पारे मुकम्मल और ये सारी सूरतें ये कुरान है, अब इसका कोई इनकार करे काफिर हो जाए। तो कुरान हकीम का मामला जब इतना हसास है, जो कि अल्लाह की किताब है, कि वो भी जब जमहूर ने यानी इजमा के तौर पर, इजमा के साथ जब सारी उम्मत ने तय कर दिया, उसके बाद फिर हमने उसको इस हैसियत से लिया है। उससे पहले ये चीज नहीं थी और इख्तिलाफ रूनमा हुआ। जब पुराने पाक के मामले में ऐसा है तो फिर बाकी शख्सियात और जो लोग हैं उनके हवाले से जमहूर क्यों गैर मोतबर होंगे, इजमा क्यों गैर मोतबर होगा? जब ये तय है उलमा ने इजमा करके हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु की अफजलियत को मान लिया है, शेखैन की अफजलियत को मान लिया है, इजमा कर लिया है, इत्तिफाक कर लिया है और जमहूर जो है वो सब उस पर मुत्तफिक हो गए और बाद में सारी उम्मत, सारे अहले इस बात पे मुत्तफिक हो गए, तो अब हम इससे कैसे बाहर निकल सकते हैं और कैसे नजरअंदाज कर सकते हैं? ये बहुत अहम चीज है, इसको जरूर सामने रखना होगा कि जमहूर की राय क्या है, जमहूर का फैसला क्या है, फिर उसके आगे इजमा किन चीजों पर हो गया है, हम इसको नजरअंदाज कर रहे हैं। हजरत मुजद्दिद अल-फ़िसानी रहमतुल्लाह अलैह ने बार बार इस बात पे तवज्जो दिलाई है। वो जमहूर की राय के हवाले से बात करते हैं इस मसले पे और फरमाते हैं, खासतौर पे देखिए हजरत अली का ये फरमान जो अभी मुफ्ती इस्माइल साहब ने बताया, ला तुफद्दिलूना अला शेखैन, हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु 80 से ज्यादा लोगों ने इसको रिवायत किया, क्या ये कोई कम तादाद? इसी तरीके से ये बात भी सोचिए, सहाबी तो एक भी कहीं खड़ा हो तो मोतबर है, मोहतरम है। जहां 10 20 सैकड़ों असहाब एक जगह जमा हो, उन सबको कैसे नजरअंदाज कर सकते हैं? दीन उनके साथ है, हदीसें उनके साथ है, रिवायतें उनके साथ है। वो हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के मुकाबले में है, हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु के खून के बदले के हवाले से जो इख्तिलाफ हुआ है वो के हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के मुकाबले में, और माना कि हक उस मसले में हजरत अली के साथ है, ये भी मान लिया। बिल्कुल उलमा ने तस्लीम किया कि हक इस मसले में हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ है, लेकिन इसके बावजूद हम दूसरी साइड को नजरअंदाज कैसे कर सकते हैं और ये कैसे कह सकते हैं कि दूसरी साइड पे जितने लोग खड़े हैं वो सारे के सारे गलत हैं, गैर मोतबर हैं, गुमराह हैं या नऊज़ु बिल्लाह काफिर हैं। यहां तक कहा गया कि हजरत अली के मुकाबले में जो आएगा वो काफिर होगा। कमाल है। ये देखिए यहाँ फिर उसूलों को बदल दिया गया, यहाँ उसूल तोड़े जा रहे हैं, ईमान की बुनियादों को हिलाया जा रहा है। अली को मेयारी ईमान बना लिया, अली को मेयारी ईमान बना लिया, अहले बैत के मामले को मेयारी ईमान बना लिया, इसलिए बाकी सबको काफिर करार दे दिया। ये कितनी बड़ी गुमराही है। और फिर ये कहाँ है कि जो अली के मुकाबले में या अली से इख्तिलाफ करेगा वो काफिर होगा या गुमराह होगा? साहबे किराम है वो, अगर उनके बारे में ये बात की जाएगी तो हज़रत मुजद्दिद अल-फ़िसानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं इनके साथ सैकड़ों हजारों रिवायतें हैं, अहदीस है। उसमें हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा है, उसमें हजरत जुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु है, उनके अंदर हजरत तलहा रज़ियल्लाहु अन्हु है, हजरत अमर बिन अल-आस रज़ियल्लाहु अन्हु है और बहुत सारे असहाब हैं जिनके हम नाम नहीं जानते या किताबों में लिखे हैं, मुताले से गुजरे हैं, मगर हम हर शख्स को याद नहीं है। ये सारे लोग जो सैकड़ों की तादाद में जिनके साथ आधा दीन कायम है,
तो क्या हम इन सबको निकाल कर अपने दीन से दस्तबरदार हो जाएंगे? हज़रत मुजद्दिद अल-फसानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं अपने एक मकतूब नंबर 36 में दूसरी जिल्द के अंदर, फरमाते हैं ये बदबख्त अबू हुरैरा को गालियां देते हैं, हजरत अबू हुरैरा को बुरा भला कहते हैं किसी बुनियाद पर, वो बुनियाद बेबुनियाद है। जो हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु की दुश्मनी ये करते हैं तो हजरत अबू हुरैरा को बुरा कहते हैं। अबू हुरैरा वो है जिनसे आकाम की 3000 रिवायतें मरवी है, टोटल आकाम की जो रिवायतें 4000 हैं। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से टोटल हदीसें 5374 और किसी ने लिखा 5264। तो बहरहाल 5000 से ज्यादा हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायतें करते हैं और उसमें आकाम की रिवायतें 4000 हैं। उन 4000 रिवायतों में से 1500 रिवायतें हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु की है। ये हजरत मुजद्दिद साहब फरमा रहे हैं। तो अगर अबू हुरैरा को, फकत अबू हुरैरा को छोड़ दिया गया तो 1500 रिवायतों पे जो दीन खड़ा है वो सब हमारे हाथ से निकल जाए। इसलिए दोस्तों ये जो फर्क मरातिब में गड़बड़ मचाई जा रही है ये मामूली बात नहीं है, ये पूरे दीन को हिला देगी। ये आगे तक जाएगी बात, दीन हिल जाएगा। उम्मत और जमूर का फैसला जो है उसकी अहमियत खत्म हो जाएगी। ये खतरनाक किस्म का मामला है, इसलिए आज इसकी हसासियत को समझना चाहिए। मैं जज्बात की नजर मत बनाएं इन चीजों को। ये जो शादी बहुत सारे मैदान में आ गए, इन शादियों के हवाले मत करें दीन अपना। हसब नसब की बातों पर इतना जोर न दे। हसब नसब से हम भी कायल हैं, मगर खुदारा ये जो जाहिल किस्म के पीर हर जगह एक ही राग लापते हैं और इन चीजों का सहारा लेकर जो अपनी बातों को और अपने गलत नजरियात को पुख्ता करना चाहते हैं, मनवाना चाहते हैं, ये बहुत खतरनाक किस्म की बुनियादें डाल रहे हैं और खतरनाक किस्म के हमले कर रहे हैं दानिस्ता या ना दानिस्ता तौर पर दीन के ऊपर। इसलिए इन चीजों को समझिए। अकीदत में बह जाना कमाल नहीं है, होशमंदी के साथ चलना कमाल है। होशमंदी इख्तियार कीजिए। दीन सिर्फ अकीदत में बह जाने का नाम नहीं, अकीदत एक हिस्सा है दीन का, मगर दीन को समझने और फैलाने के लिए हमें अकल चाहिए, दिमाग चाहिए। दीन को समझना होगा और उसकी बुनियादों पर बुनियाद रखनी होगी। अकीदा मोहब्बत का ताल्लुक सबसे ज्यादा अपने आप के साथ होता है। अपने अंदर जितनी चाहे अकीदत पैदा करें। अगर कोई मिसाल के तौर पर गुमराही की हद तक भी अकीदत इख्तियार करता है, यानी जमूर से हटकर किसी मसले में, तो भी उसको उसके दरवाजे में बंद कर दो, उसको बाहर मत आने दो, उसको फैलाने मत दो, उसके जज्बात को उसकी हद तक रहने दो, जमूर से मत टकराने दो। जमूर का फैसला हुज्जत है और आखिरी हुज्जत वही है, लिहाजा उस पर बात करें और वही फैसला और फतवा मदारिस से निकलता है, उलमा देते हैं और किताबों में लिखा हुआ है, उस पर अपने आप को कायम कीजिए, वरना आपका मसलक जो है वो तबाह हो जाएगा और हम कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे और ये सारी अमानत किसी और के पास चली जाएगी, कोई और इसका दावेदार बन जाएगा। खुदारा इस मसले के ऊपर हम रहम करें और इस किस्म के लोगों को उनके दरवाजों के पीछे बंद कर दें और दीन को बचाएं। अल्लाह ताला हमारा हामी नासिर व आखिर दावाना। शुक्रिया। चूंकि हमने मुफ्ती आज़म पाकिस्तान प्रोफेसर मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब